अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हुए हैं और उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि विंडोज़ 11 को हम कैसे बूटेबल बना के उसको अपने किसी भी पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकें। और उसके लिए जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हैं वो आपके पास दो होने चाहिए। एक तो ऑफिस 3.16 होना चाहिए, दूसरा विंडोज़ 11 जो ऑफिशियल है वेबसाइट से माइक्रोसॉफ्ट से, वो आपने ISO फाइल डाउनलोड करनी है। इन दोनों के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने एक तो सबसे पहले आप कोई भी USB अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगा लें और उसके बाद ये ऑफिस 3.16 सॉफ्टवेयर इसको आप लॉन्च कर दें। और यहाँ USB 32 GB की लगाई हुई है, आप मैक्सिमम या मिनिमम 8 GB जो है वो उससे भी आप बूटेबल बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ISO फाइल इमेज सेलेक्ट करनी है आपने। तो मैंने ये विंडोज़ 11 की ISO फाइल सेलेक्ट कर ली है। दूसरी जो ऑप्शन आपने यहाँ पे चेंज करनी है वो ये इमेज ऑप्शन है। नॉर्मली हम कोई भी विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, जो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, वो स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन वाला ऑप्शन होता है। लेकिन हम क्योंकि ये बाईपास कर रहे हैं TPM 2.0 और सिक्योर बूट के ऑप्शन को, तो इसके लिए आपने ये एक्सटेंडेड विंडोज़ इंस्टॉलेशन नो TPM नो सिक्योर बूट सेलेक्ट करना है। और यहाँ से दो पार्टीशन है, इनके बारे में मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि GPT और MBR है। तो अगर आपके लैपटॉप कंप्यूटर में UEFI मोड चल रहा है तो आप GPT सिलेक्ट करेंगे, अगर लेगेसी मोड चल रहा है तो फिर MBR सिलेक्ट करेंगे। तो ये अब आपने देखना है कि आपकी हार्ड डिस्क का फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट के अंदर चल रहा है। तो इनमें से हम MBR सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि एक लेगेसी नॉर्मल मोड के लिए होता है। लेकिन आजकल के जो नए PCs आ रहे हैं, ये लैपटॉप आ रहे हैं, उनमें GPT मोड होता है। तो आप दोनों में से एक चूज़ कर लेंगे और नॉर्मली यहाँ से आपने स्टार्ट का बटन जो है वो प्रेस करना है। तो ये अब हमारी जो विंडोज़ 11 है वो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और तकरीबन ये USB की स्पीड और हार्ड डिस्क की स्पीड पे डिपेंड करता है, आपकी कंप्यूटर की स्पीड पे, कितने मिनट के अंदर ये कंप्लीट होगी। तो नॉर्मली इस पर 10 से 15 मिनट लगते हैं बूटेबल कंप्लीट होने में। उसके बाद आप नॉर्मली जैसे आप दूसरी 10 विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, इसको भी आप उसी प्रोसेस के ज़रिए जो है वो यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।